जड़ी बूटी संसार में आपका स्वागत है। नमस्कार श्रोतागण, मैं आप लोग के बीच में आपके आस पास में रहने वाले हम एक घास से परिचय करा रहा हूँ। देखिए ये जड़ी, इस घास, इस पौधे को आपने अपने आंखों से देखा होगा। अगर शायद आप नहीं देखे होंगे तो आप ध्यान दें कि आप इस औषधि से आप बाहर नहीं हैं। आप जहाँ कहीं भी जाएंगे, रोडों के किनारे, पड़ती जगहों में, आपके घर के आसपास ये पर्याप्त मात्रा में मिलता है। इसका नाम है चिड़चिड़ी, चिड़चिड़ी, ओंगा, चिड़चिड़ी। देखिए, चिड़चिड़ी इसका नाम है, ओंगा नाम है, आंधी झाड़ा के नाम से कितने लोग जानता है, इसको अपमार्ग के नाम से भी लोग जानता है। इसका पत्ती देखिए, ये पत्ती जो है, पत्ती का आकार ऐसा होता है, पत्ती के ऊपर जो है इसका ये फूल और फल जो है ये शरीर में ये चिपक जाता है, कपड़ों में चिपक जाता है। और इसका ये जड़ है। आप अच्छी तरह से इसको देख लीजिए, आप पहचान कर लीजिए। बहुत ही ये चमत्कारी औषधि है, ये घास है, जड़ी बूटी है, पौधा है जी। हाँ जी, इसको आप सीरियस रूप में बहुत ही एक्टिव होकर के आप इसको देखिए, आपके बहुत ही काम का चीज़ है। हाँ जी, आप आसपास में गांव घर में रहते हैं, घरों में बहुत सारी छिपकलियां हैं। न जाने कब आपको छिपकली काट ले या छिपकली का नाखून आपको शरीर को स्पर्श कर ले और आपको उसका जहर शरीर में फैलना शुरू हो जाए, तो घबराए नहीं। आप जो देख रहे हैं, ये जो चिचड़ी घास के पास जाएं और देखिए, आपको बता रहा हूँ, ऐसे डंठल जो है, ऐसे डंठल, ऐसे पत्ती लीजिए, ऐसे डंठल जो है लीजिए। आप देख रहे हैं कितना, एक आंगुल के बराबर, ऐसे एक आंगुल, तर्जनी अंगुली देख रहे हैं, तर्जनी अंगुली के बराबर जो है इसको ऐसे तोड़िए, ऐसे तोड़िए। ये डंठल इसका डंठल तोड़िए। इसको डंठल को तोड़ करके आप क्या कीजिए, एक लकड़ी लीजिए। ये लकड़ी हम लिए हुए हैं, ये लकड़ी है, लकड़ी के ऊपर इसको आप रखिए और इसके बीचों बीच ऐसे रख करके, ऐसे बीच में रख करके, बीच में इसे इसको काटिए, बराबर काट लीजिए। जब देखिए कि ये कटा हुआ भाग है, ऐसे है, कटा हुआ भाग ऐसे है, और इसको जो कटा हुआ भाग है एक तरफ ऐसे कीजिए, एक तरफ करिए, एक तरफ करके इसको आप लकड़ी पर, इसी लकड़ी पर इसे रगड़िए, रगड़िए, रगड़िए। रगड़ने के बाद में फिर देखिए आप, फिर लकड़ी इस साइड में रगड़े हैं और दूसरी साइड में आप काटना है, बराबर गोल काटना है, देखना है, नुकदार नहीं होना चाहिए, तो कान की बात है। ऐसे जो है बराबर इसको फिर तेज ब्लेड से ऐसे काट लीजिए। देखिए ये ब्लेड तेज काटा हुआ है, ये बराबर है, ये दोनों को बराबर है। जिस किसी व्यक्ति को छिपकली ने काट लिया है, छिपकली ने काट लिया है, उसका जहर फैल रहा है, नींद खाने के बाद में उसको कड़वा नहीं लग रहा है, तो आप क्या कीजिए, उसे काट करके इस चिचड़ी घास के डंठल को आप उसके कानों में ऐसे लगाइए, कानों में लगाइए। कान में जब इस तरह लगाते हैं, आराम से धीरे धीरे कान घुसना है कि ताकि कान के अंदर खरोच ना हो। आराम से धीरे धीरे, घबरा के नहीं, धीरे से घुसारिए। ऐसे जहर वाला स्थान जो है उसको खींच लेगा, कान के अंदर जब प्रवेश कर जाएगा अच्छी तरह, इस तरह कान के अंदर चला गया, तो जो भी उस व्यक्ति के अंदर बिच्छू या छिपकली का जहर है, तो धीरे धीरे क्या करता है, ये खींचना शुरू कर देता है। तो इसका पहचान है, अगर आपको काली छिपकली काटी है तो आपके बाएं तरफ दर्द होगा कान में, और सफ़ेद काटी है तो आपके दाएं तरफ दर्द होगा। इसका यही पहचान है। ऐसे जब तक विष खत्म नहीं होता है, जब तक वो उसका नीम का पत्ती कड़वा नहीं लगता है,
तब तक आप जो है इसी तरह कान में उसको लगे रहने दीजिए। धीरे धीरे जब विष जो इसका ख़त्म हो जाएगा तो जब इसको नीम का पत्ती खिलाएंगे तो क्या हो जाएगा कि उसको नीम का पत्ती कड़वा लगना शुरू हो जाएगा, और जो कान का दर्द है और सिर का चकराना है वो भी समाप्त हो जाएगा। आप समझ लीजिए कि उसका विष जो है ख़त्म हो गया। और उस समय जब देखिए कि ये रोगी जो है बिल्कुल आराम हो गया और अच्छा दिख रहा है, तो आप इस औषधि को निकाल लीजिए, इसके लकड़ी को आराम से निकाल लीजिए। इस तरह करके आराम से निकाल लीजिए। हम अपने प्रयोग इस तरह निकाल लीजिए। निकाल करके इस लकड़ी को कहीं बाहर फेंक देना है। और फिर देखिए 2 घंटा 4 घंटा 1 घंटा, क्योंकि छिपकली का विष का कोई गारंटी नहीं होता है और रुक रुक कर भी चढ़ता है। तो आप देखिए जब उसका विष का फिर महसूस हो कि विष फैल रहा है, तो आप फिर जो है चिचड़ी का जो डंठल को लीजिए और इस तरह डंठल को लाइए, फिर जो इसे तोड़िए, तोड़ करके फिर जैसे काटे हैं उसी प्रकार जो है ऐसे करके बीचों बीच काटिए। ऐसे बीचों बीच काट लीजिए। काट करके फिर ऐसे जिधर काटे हैं उधर वाला एक साइड कीजिए और फिर से रगड़िए, ऐसे रगड़िए। फिर दूसरी साइड काटिए, फिर दूसरी साइड जब काटते हैं, काट करके आप फिर जो काम किए हैं फिर जिधर काटे हैं बाद में उधर तरफ ही उसके कान में लगाना है। इस तरफ ऐसे देखेंगे तो सारा जो है छिपकली का विष जो है ये समाप्त कर देगा। इसके अंदर बहुत ताकत है छिपकली और बिच्छू के विष के लिए। हाँ जी, हम आपको ये औषधि के विषय में अच्छी तरह से जानकारी दी। इसके विषय में तो बहुत कुछ है बताना, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि बरसात के मौसम में इस मौसम में जो है बहुत ही बिच्छू, सांप और छिपकली पर्याप्त मात्रा रहती है। न जाने कब किसको वो मार दे, काट ले, तो उसके लिए बहुत ही ये चमत्कारी औषधि है। हाँ जी, एक और भी इसके गुण को हम बता रहा हूँ। यदि आपका बवासीर है, खूनी बवासीर है या आबादी बवासीर है, आप बवासीर से परेशान हैं, आपका जो बहुत ही कष्ट हो रहा है, तो इस चिचड़ी के ये जड़ को उखाड़ कर लाइए। ये जड़ देख रहे हैं, ये जड़ को उखाड़ कर लाइए। ये जड़ को उखाड़ के लाइए। इससे ऐसा जड़ जो है, एक जड़ मोटा जो है अंगुली का मोटा, इससे ज़्यादा मोटा जड़ मिल जाए तो बढ़िया है। ये जड़ को ले करके 4 पीपल का पत्ती लिख लीजिए, एक चिचड़ी का जड़, 4 पीपल का पत्ती और 6 दाना काली मिर्च और 1 करेला क्षमता का अनुसार, ये सब औषधियों को ले करके इसको बारीक पीस लीजिए सिलबट्टे को। पीस करके सुबह में खाली पेटे, सिर्फ सुबह में खाली पेटे इसको पी करके 1 गिलास सिर्फ दूध पी लीजिए। और इसके बाद भोजन आपको नहीं करना है, कम से कम दोपहर तक आपको केवल दूध पर ही रहना है। आप देखेंगे कि आपके बवासीर में बहुत ही ये अच्छा प्रभाव देगा। आपको एक दिन में महसूस हो जाएगा कि चिचड़ी का जड़ कितना कारगर है। हाँ जी, आप एक और भी नुस्खा नंबर 2 बता रहा हूँ कि अगर आप श्वास के शिकायत से परेशान, श्वास के रोग से परेशान है, दमे का रोग है, तो आप क्या कीजिए, ये चिचड़ी का पत्ते को लाइए और ला करके इस पत्ते को तोड़िए। पत्ते को तोड़ करके आप इसको सुखा लीजिए। इस पत्ते को ऐसे है, इस पत्ते को तोड़ करके सुखा लीजिए। सुखा करके इसको आप चिलम पर रख करके इसका धूम्रपान करने से, यानी चिलम पर रख करके ये जैसे आप गुड़गुड़ी लोग तंबाकू पीते हैं या गांजा पीते हैं उस तरह पिएंगे तो इस दमे के रोग में, सांस के रोग में बहुत ही फायदा देगा। हाँ जी, एक और नुस्खा आपको बता रहा हूँ इस चिचड़ी के विषय में। चिचड़ी बहुत ही अद्भुत चमत्कार करने वाली ये घास है। ये घास नहीं बल्कि ये मनुष्य का बहुत ही ये अच्छा जीवन प्रदान करने वाला औषधि है। तो आपका सर्दी बुखार है, सर्दी और बुखार से आप परेशान हैं, तो आप चिंता मत करिए। इसके पत्ती को आप तोड़िए, इसके पत्ती को तोड़ करके इसमें जो है काली मिर्च, इसके पत्ती को तोड़ करके
इसमें काली मिर्च मिला करके इसको सिलबट्टे पर पीस लीजिए और चने के बराबर इसको गोली बना लीजिए। गोली जो है 4 टाइम आप जब खाते हैं तो देखेंगे कि आपका जो सर्दी से बुखार हुआ है वो बिल्कुल छोड़कर भाग जाएगा। हाँ जी, आप यदि मेरे वीडियो को देखे हैं, इसको आप पसंद किए हैं तो कृपया करके इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले, और ताकि आपके पास में और भी मेरे पास से मेरे परिश्रम के द्वारा जो आपके पास भेजा जाएगा, जो नई वीडियो होगा जो आपको बहुत ही फायदा पहुंचाएगा।